फिर से पेंट काट प्लाजो। अब शायद दिख नहीं रहा, मैं दूसरी लाइट भी चला लेती हूँ। ये मैंने लाइट जला दी है। देखो, पेंट काट प्लाजो आज का टॉपिक भी गाइज। यहाँ से होता है पट उसके 30 इंच है। देखिए 30 इंच, 30 का 1/2 कर दिया तो 15 आ गया। 30 के 2 भाग कर दिए तो 15 आ गया। पट उसके 30 है। तो गाइज लंबाई है 36 का 1/3 किया तो आसन आ गया 12 इंच। 36 को 3 से डिवाइड करेंगे तो 12 आएगा। 12 इंच इसका आसन आ गया है। और पट होना बहुत ज़रूरी है। जे पट पता है तो कमर ऑटोमेटिक अपने आप ही बन जाती है। पट उसके 30 थे, 30 का आधा किया तो 15 में से गाइज 2 इंच हम अंदर की तरफ आएंगे तो वो ये हमारी कमर का मार्क हो जाता है। ये 15 का मार्क है, इससे 2 इंच अंदर को किया तो जो ये मार्क आया, इसी से लंबाई का तीसरा आसन लिया तो 15 में से 2 गए तो 13 इंच गाइज इसकी कमर हो गई है। अब यहाँ से लेकर देखो, यहाँ क्रोच एरिया से लेकर, ये हमारा क्रोच एरिया है। क्रोच एरिया से लेकर और नीचे पाँव की पोंचे तक तो हमने इस लंबाई का हाफ किया तो ये गाइज हमारा हाफ का निशान आ रहा है। 26 इंच लंबाई थी तो 13 आसन की तरफ हो गया और 13 टांग की तरफ हो गया है 13 इंच। उसका हाफ करना है गाइज। ध्यान से फिर से सुनो। जो हमारा क्रोच एरिया है, क्रोच एरिया को और पोंचे के मार्क से हम आसन से नीचे इसकी लंबाई को नाप लेंगे। जितनी भी किसी की होगी तो गाइज उसका हाफ करेंगे। ये हमारा घुटना आ जाता है तो उसकी 26 थी तो 13 आ गई। ये 13 इंच है, ये हाफ। फिर इस लंबाई का हाफ कर दिया तो ये आसन से नीचे और ये हाफ के निशान पे हाफ किया तो ये निशान आया। फिर इस हाफ से और फिर आगे ये हाफ का निशान किया तो ये हाफ का निशान आया। यहाँ पर उसका 9.5 चाहिए था तो मैंने यहाँ से यहाँ तक 9.5 कर दिया। यहाँ पर उसको 12.5 चाहिए था तो 12.5 कर दिया। यहाँ पे 13.5 चाहिए था तो गाइज यहाँ पे पट है हमारा 15 इंच। तो ये हमारा फ्रंट का हो गया है गाइज। इसी पे मैं इसे काट दूँगी, एज इट इज ऐसे ही काटूँगी। अब कटिंग करने जा रही हूँ। मेजरमेंट पूरा समझा दिया हैगा। मेजरमेंट और कटिंग के साथ मैं प्लाजो और ये अगले हिस्से का आसन है तो ये डाउन का निशान लगाया। 1 इंच या 1.25 इंच हम यहाँ से 1, 1.25 फ्रंट आसन को डाउन कर देते हैं। और ये गाइज है क्रीज लाइन, इस पे हम 4.5 इंच लंबी प्लेट डाल देते हैं। ये प्लेट है तो ये गाइज अब मैं काटने जा रही हूँ। आसन काट दिया है, अब ये आसन कट रहा है। आपको समझ आ गया होगा। लंबाई का तीसरा आसन लेते हैं जिसे हम क्रोच एरिया कहते हैं। तो ये मैंने काट दिया है। अब आसन कट गया। अब मैं पट पे आ रही हूँ। अब ये पट का मार्क काटूंगी। ये पट है, ये पट काट दिए जी हमने। पट कट गए। ये देखिए कुछ इस प्रकार से ये पट काट रहे हैं अब हम। ये हमारा फ्रंट कट गया है तो बैक पल्ला इसी को उठाकर हम एज इट इज कपड़े पे, और यहाँ हल्का सा आधा इंच तक तो थोड़ा सा बाहर को करते हैं गाइज, क्योंकि अच्छे से फिर पोंचा मुड़ जाता है, कोई दिक्कत नहीं करता। यहाँ पर ध्यान रखिए, हल्का सा ये मार्क आया था तो हल्का सा हमको तिरछा लेना है। तो अब हम लंबाई काट देते हैं इसकी। अब ये लंबाई काट दिया गाइस, क्योंकि इसका बैक फ्रंट कन्नी इसके पट पे है। अब इस पल्ले को मैं उठाकर एज टीज इसके ऊपर बिछा दे रही हूँ। ये देखिए अब बिछाऊंगी। ये देखिए गाइस, ये मेरा
बैक हो गया, फ्रंट में काट दिया था। तो अब ये बैक पे हमने यहाँ क्रोच एरिया से जो ये आसन है तो इससे बाहर मैं 2 या 2.5 इंच रख लेती हूँ, 2 या 2.5 रख लिया। और यहाँ पोंचे से 1 इंच, इस 1 इंच को आसन के साथ मिला दिया सेब फट्टी की सहायता से। ये देखिए, ये सेब फट्टी की सहायता से मिला दिया है। और यहाँ आसन से 1 इंच ज़्यादा ले लिया, 1 इंच ज़्यादा लेकर ये पूरा मार्क, ये बैक है और ये हमारा फ्रंट है। ये देखिए गाइस, ये फ्रंट है। ये जो मैं उठा के दिखा रही हूँ ये फ्रंट है और जो चौक का मार्क है ये हमारा बैक है। और गाइस ये जो मार्क मैंने लगाया यहाँ पे मेरी बेल्ट लगेगी फ्रंट पल्ले पर और ये मेरा लास्टिक के मोड़ने के लिए हो जाएगा। तो अब मेजरमेंट तो फ्रंट वाले पल्ले पे ही होता है, बस फ्रंट पल्ला उस कपड़े पर एज इट इज बिछाकर रख दिया जाता है। और यहाँ से 2 और वहाँ से 1 मिला दिया से फट्टी की सहायता से, यहाँ से 1 ये पूरा मिला दिया। ये हमारी बेल्ट ये लास्टिक के लिए मुड़ जाएगा जब हम बेल्ट लगा देंगे। तो गाइज, और यहाँ से ये डाउन आसन है, ये डाउन आसन है, ये मैं काट दूँगी, अब काटूँगी, जब मैंने काटा नहीं था। तो मेजरमेंट होता है गाइज फ्रंट पल्ले पर, ये देखिए फ्रंट पल्ले पर मेजरमेंट होता है। और गाइज पॉकेट लगाऊंगी, जो ये आसन का राउंड राउंड सा बसता है तो यहाँ से मेरी जेब हो जाएगी। तो पॉकेट लगाऊंगी, जब स्टिचिंग करूँगी तो आपको स्टिचिंग फिर मशीन पे बताऊंगी। ये सिर्फ है कटिंग और मेजरमेंट। अब हम इसको काटने जा रहे हैं। ये देखिए, ये मैं काट रही हूँ बैक पल्ला, जो मार्क लगाया था वैसे ही। ये देखिए, ये हमने क्रोच एरिया काट दिया जिसे हम कहते हैं आसन। ये आसन काट चुके हैं। अब हम जा रहे हैं पट्ट पे, ये पट्ट काट रहे हैं। ये पट्ट कट गया है जी, जैसे जैसे मार्क लगाया था वैसे ही। और अब यहाँ से भी मैंने थोड़ा सा बताया था ना, ऐसे करके हल्का सा ऐसे करते हैं। अब इसको ऐसे कर दिया। अब ये हमारा बिल्कुल कट चुका है। अब हमारी रहेगी पॉकेट की, यहाँ आसन में से लेते हैं। ये आसन की लंबाई ये बचता है ना, तो इसमें से हमारी एज टीज पॉकेट बन जाती है। ये देखिए, आसन की जो कटिंग बची थी इसमें से हमारी पॉकेट बन जाती है। यहाँ से ये बंद साइड है, यहाँ से हमारा खुला साइड है जो हमने आसन काटा था। तो इसकी लंबाई लेनी है गाइज 12 इंच। ज़्यादा कोई लंबी बनाना चाहते हो तो 12.5 या 13, इससे ज़्यादा नहीं। 12 इंच ठीक रहती है। मोबाइल नहीं आना है, रुमाल डालते हैं या, और यहाँ से कुछ ऐसे करके कटिंग होती है जैसे हम बाजू का करते हैं, बाजू की, वो उससे कुछ थोड़ा मैच करती है ये। अब हम काट रहे हैं पॉकेट। अब जब मैं स्टिचिंग करूँगी तो स्टिचिंग का काम मशीन पे जाके दिखाऊंगी। अब मैंने इसकी कटिंग और मेजरमेंट बता दिया है, पॉकेट का बता दिया है। ये पॉकेट होगी जी। अब हमारा पूरा प्लाजो कंप्लीट कट चुका है गाइस। वीडियो पसंद आए लाइक शेयर और प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। आपकी बहुत बहुत मेहरबानी। इतना टाइम लगाया मैंने, 1 घंटा लगा दिया, मेजरमेंट समझाया, कुछ लाइव में और कुछ इसमें। तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलना प्यारे मेरे यूट्यूबर फैमिली।